बिहार में सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में खींचतान चरम पर है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को छपरा की जनसभा में बड़ा ऐलान कर सियासी हलचल तेज कर दी। जनसभा में चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, ताकि एक नया और विकसित बिहार बनाया जा सके। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे और यह लड़ाई एनडीए के बैनर तले ही होगी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का यह बयान एनडीए में ज़्यादा सीटें पाने की रणनीति का हिस्सा है। वह बार बार इस तरह के बयान देकर अपने लिए सीटों की संख्या बढ़ाने का माहौल बना रहे हैं। इस बयान को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो लोग आज विकास की बात करते हैं वही 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? मैं सारूशी और आराध्या का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी शक्ल को खूबसूरती से अपने कलम के माध्यम से बनाकर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारूशी और आराध्या। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से। अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में जिस लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, जिस बिहार को विकसित बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं और जिस बिहार को भय मुक्त बनाने की सोच के साथ अग्रसर हो रहा हूं, उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प दोहराते हुए कहा कि वे रोजगार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे ताकि किसी बिहारी को रोजी रोटी के लिए अपने राज्य से बाहर न जाना पड़े। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को याद करते हुए चिराग ने आरक्षण पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक कोई भी ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान की यह आक्रामक शैली और हर सीट पर लड़ने की घोषणा सीट बंटवारे से पहले दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। एनडीए में पहले से ही सीटों को लेकर जटिलता बनी हुई है और चिराग का यह रवैया आने वाले दिनों में गठबंधन की बातचीत को और पेचीदा बना सकता है। बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक बार फिर खुद को मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एनडीए में उनकी बात कितनी मानी जाती है और इस बार उन्हें कितनी सीटों पर संतोष करना पड़ता है। A to Z न्यूज़ लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।